जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते थे, जो हिंदुओं को डेंगू बताते थे, जो हिंदी भाषी लोगों को दुत्कारते थे, तमिलनाडु ने उन लोगों को भगा दिया है, नकार दिया है, दुत्कार दिया है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्टालिन परिवार की, एमके स्टालिन की और उदयनिधि स्टालिन की। लगातार इनके बयान आते थे, हिंदी विरोधी होते थे और हिंदुओं के विरोधी होते थे। सनातन का अपमान करने का एक भी मौका उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन नहीं छोड़ते थे, और उसका नतीजा है कि आज वो सत्ता से बाहर हो गए हैं और नई नवेली टीवीके ने वहां पर कमाल कर दिया है। पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तमिलनाडु में टीवीके ने बाजी मारी है और स्टालिन की राजनीतिक करियर अब लगभग अंतिम दिशा की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बताते हैं डीएमके की बात। डीएमके का हिंदी और हिंदू विरोधी रुख, उसकी वैचारिक जो नींव रही ना, द्रविड़ आंदोलन, उसी की गहराइयों से जुड़ा रहा। डीएमके ने खुद को हिंदी, हिंदू और उत्तर भारतीय संस्कृति के वर्चस्व में हमेशा विरोध के तौर पर स्थापित किया है, और डीएमके ने इन मुद्दों को अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और वोट बैंक एकजुट करने के लिए भी किया। लेकिन इस बार डीएमके का यह दांव औंधे मुंह गिरता रहा है। लोगों ने नकार दिया है, युवाओं में नाराजगी थी और युवाओं ने कहा नहीं, हमें चाहिए विजय थालापति। और यहीं से विजय थालापति के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है और एक नई पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाती है। जहां तक हिंदी विरोध की बात है तो यह तमिलनाडु की राजनीति का एक नया मुद्दा नहीं है। हालांकि लगातार तमिलनाडु में भाषा, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति लंबे समय से रही है। डीएमके खुद भी इसी विचारधारा की प्रमुख वाहक रही है, वो अप्रोच करती रही है। लेकिन इस बार सिर्फ हिंदी विरोध का मुद्दा नहीं चल पाया, युवाओं की नाराजगी भी हुई। 2023 में आपको याद होगा जब उदयनिधि स्टालिन, जो स्टालिन के बेटे, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे और डिप्टी सीएम भी थे, पावरफुल मिनिस्टर थे। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है, इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। यह बयान जब आया था तब पूरे उत्तर भारत से लेकर के देश के कई इलाकों में इसका विरोध हुआ था। तब किसे क्या पता था कि जो हिंदुओं को, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक दिन उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब चुनाव के नतीजे बताते हैं कि सनातन धर्म को लेकर स्टालिन की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मतदाताओं में सही मैसेज लेकर नहीं गई। कई हिंदू वोटरों ने डीएमके की सनातन धर्म पर टिप्पणियों, मंदिरों पर नियंत्रण और सांस्कृतिक नीतियों से नाराजगी भी जताई। हिंदू विरोध की उनकी जो छवि थी, डीएमके को बहुत तगड़े तरीके से नुकसान पहुंचाया, और यही वजह रही कि आज चुनाव में डीएमके औंधे मुंह गिर गई है। हालांकि उस बयान के बाद फिर से नवंबर में उन्होंने बयान दिया था, उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में ही, कि वो अपने बयान पर कायम है। लेकिन देखिए नतीजा सबके सामने है। टीवीके, जो कि विजय ने क्या किया, विजय खुद ईसाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, किसी को उन्होंने खत्म करने की बात नहीं की, सबके सम्मान की बात की। और एक्टर थे तो वैसे उनकी छवि मजबूत, क्योंकि ग्लोबल छवि होती है, और एक एक्टर की जो छवि होती है वो जाति, धर्म इनसे ऊपर उठ के होती है, राज्य से ऊपर उठकर होती है। और इस चीज का फायदा विजय थालापति को मिला। भले ही वो ईसाई हैं, लेकिन फिर भी राज्य की जनता ने उन्हें स्वीकार किया और डीएमके को नकार दिया।